कि सर आप एज ए गार्जियन, छात्रों के गार्जियन, आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को रिजल्ट देंगे, यानी एक से ज्यादा लोग जो ड्रॉप आउट होंगे, जो लोग ज्वाइन नहीं उनको मल्टीपल रिजल्ट जिसका होगा, मल्टीपल रिजल्ट को उसको करेंगे। कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति दी है उनको, उनके जगह पर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका तो हकमारी हुआ, वो तो परीक्षा से वंचित हो गए, वो तो नौकरी से वंचित हो गए। सेकेंड लिस्ट जारी करिए और उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके बात पर अगर नहीं भरोसा हम करेंगे तो हम लोग कोर्ट के पास की सारी तैयारी, कोर्ट भी जाने का खैरात में नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगा जा रहा है आपसे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर उन शिक्षक अभ्यर्थियों का ही अधिकार है। अब छात्रों के साथ आपने अन्याय क्यों किया, ये छात्र अभ्यर्थी आपकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर बीपीएससी पर जो दबाव बनाया उसी का नतीजा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करते ही बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दिया था। आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए कई तरह के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, लगातार चीख चीख कर कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। और आपने देखा है कि अब बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे छात्र नेता सौरभ से। सबसे पहले शुक्रिया सौरभ, धन्यवाद लाइव सिटी स्कोर आपको भी समरीन जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार हमने भी देखा है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर आप लोग मौजूद थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। अब तो जारी हो गया, अब तो संतुष्ट होंगे? नहीं, निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है। नहीं है संतुष्ट? नहीं, इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि छात्रों और अभ्यर्थियों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और इस बात पर नाराजगी है कि आपने जो वादा किया था उस वादा से आप मुकर गए हैं। अच्छा। वादा खिलाफी किए हैं, वादा खिलाफी। और जिस सरकार के आप इतने बड़े पद के आयोग के चेयरमैन हैं, सीधे सीधे कहा जाए तो आप पलटीमार चेयरमैन, आप किसी भी छात्र अभ्यर्थी से पूछ लीजिए, छात्रों की आपकी किसी भी बात पर इकबाल नहीं, भरोसा नहीं, एतबार नहीं, क्योंकि आपने जो कहा था मैं उसी बात पर आता हूँ। मैं इधर उधर की बात नहीं, मैं सीधे सीधे आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ कि सर आप एज ए गार्जियन, छात्रों के गार्जियन, आपने कहा था कि ड्रॉप आउट को रिजल्ट देंगे, यानी एक से ज्यादा लोग जो ड्रॉप आउट होंगे, जो लोग ज्वाइन नहीं उनको मल्टीपल रिजल्ट जिसका होगा, मल्टीपल रिजल्ट को उसको करेंगे। फर्जीवाड़े तरीके से कई लोग सीटेट की डिग्री नहीं है या जो भी है फिल्डर होकर होंगे, वो बाहर होंगे, तो सारे पदों पर हम एक से ज्यादा हम रिजल्ट देंगे, एक ही नहीं, मतलब हो सके 2-3 सप्लीमेंट। तो इस चीज की काफी हम लोग प्रतीक्षा किए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर क्यों बैठे, क्योंकि हम लोगों के मन में ये अविश्वास का। पहले तो हमने जब आपसे बात की थी तो आप लोग कह रहे थे कि पता नहीं कब जारी होगा, जल्दी जारी कीजिए, जल्दी जारी कीजिए। अब तो जारी हो गया है, शुक्रिया भी तो बोल दीजिए। देखिए, हम आपको कह रहे हैं ना, हम शुक्रिया हम लोग कैसे बोले उनको? अच्छा। आप बताइए कि जिस चीज पर छात्रों और अभ्यर्थियों का पूरा अधिकार है, खैरात में नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगा जा रहा है आपसे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर उन शिक्षक अभ्यर्थियों का ही अधिकार है। जिस बात की आप कह रहे हैं ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल को बाहर करेंगे, तो आप ही बताइए ना भाई कि आप अपने वादा से मुकरे क्यों? क्या शिक्षा विभाग का दबाव था? क्या बिहार सरकार के बड़े लोगों का दबाव था? किसी प्रकार के दबाव में है? मुझे ये लगता है, हम सीधे सीधे आप खुल्लम चैलेंज के साथ 1,20,336 का जो आंकड़ा है उसमें सब लोगों को तीनों वैकेंसी, पहली, दूसरी और तीसरी, आप नियोजित वाले को भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, फिर परीक्षा में बैठाएंगे, फिर 40-42 हजार वो लोग पास करेंगे। तो फिर आप सीधे से बताइए ना भाई कि आपने सिर्फ मल्टीपल वाले को रिजल्ट दिया, वो भी कितना, 4700 की पद की जो गई थी वैकेंसी, उसमें मात्र 2700 रिजल्ट दिया। तो आप ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। यानी कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। तो सीधे सीधे कहा जाए कि बीपीएससी चेयरमैन सर जो किया है उसी का नतीजा है कि हम लोग घर में धरना स्थल पर नहीं बैठ रहे हैं, आज घर में बैठ कर शिक्षक अभ्यर्थी रो रहे हैं। कई लोगों के पास, मेरे पास दिन भर में अगर कॉल अगर नहीं आता होगा तो कम से कम 2-2.5 हजार कॉल आते हैं, 2-2.5 हजार कॉल। अब मैं सब लोगों का फोन नहीं रिसीव कर पाया, कितना लोग, लेकिन सब लोगों के मन में एक ही विश्वास है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोबारा जारी करेंगे, यानी तीसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो हम तो यही, तीसरा कैसे, दूसरा हुआ नहीं, आप तीसरे हम वही मतलब कहने का मतलब कि दूसरा रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब पद पर सीट खाली है, 1 to 5 से लेकर
और उच्चतर माध्यमिक यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सब में सीटें खाली है। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीज़ें बताई, मात्र 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो 28,000 पद तो रिक्त है या नहीं है। और जो बात वो कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट का बात है, तो वेटिंग लिस्ट किस में जाता है? जो लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, मात्र 1,10,000 लोग ही प्रोविजनली रूप से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराए थे। 10,000 लोगों पर क्या हुआ, इस जवाब का ट्वीट नहीं कीजिए चेयरमैन सर, इस बात को मीडिया के सामने आइए और बताइए कि उस 10,000 लोगों पर किसका अधिकार है, सप्लीमेंट्री का या वेटिंग का? ठीक है। देखिए, आवेदन की भी चर्चा हो रही है, किसी तरह का आवेदन मांगा गया है, क्या वाकई में कोई ऐसा आवेदन मांगा गया है सौरभ? ये न्यूज़पेपर के वो भी बिहार के सबसे प्रमुख न्यूज़पेपर की लीडिंग स्टोरी है कि आवेदन इतना ही मांगा, इतना ही लोग आवेदन किए। अरे आवेदन आप करते ना, कहते ना अगर आवेदन देने के लिए तो लाख किस चीज के आवेदन का जिक्र हो रहा है? जिस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोई आवेदन का मांग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। अच्छा। और इस बात की पुष्टि राज्य की सबसे बड़ी लीडिंग पेपर की है, तो ये किस बिना पर की है? क्या बीपीएससी ने उसको कहा छापने के लिए, या अपने मन से छापे, या क्या शिक्षा माफियाओं के दबाव में छापा गया? किस तरह की चीजें हैं? क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कई ऐसे खबरें प्रकाशित होती है जिसका कोई सरोकार नहीं। आपने क्या कहा? आपने जो 1 लाख ग्रीवांस जो आए थे वो सप्लीमेंट्री के लिए नहीं थे, वो थे किसी का कट ऑफ से नीचे मार्क्स है या, लेकिन उसमें तो लोगों ने इसका भी जिक्र किया ही होगा ना कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, जो लगातार अभ्यर्थी कह रहे थे। ठीक है, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, तो कई मल्टीपल रिजल्ट का भी जिक्र हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। तो हम लोग के पास जो डाटा है, या मेरे पास तो डाटा नहीं है, वो तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी जाने। तो जो सीटें खाली रह गई है, अगर किसी का अधिकार है, कट ऑफ के पास है अभ्यर्थी, कट ऑफ से भी ऊपर है, डेट ऑफ बर्थ के कारण कई लोग, कोई 6 महीना, कोई 1 साल हो गई थी, छटनी हो गई, तो सीट आखिर बाकी है या नहीं बाकी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने जिस तरह की बातें जो चीज कह रहे हैं, आपने कहा 25 अक्टूबर के दिन कि हम ट्वीट के माध्यम से, पीसी के माध्यम से भी कि हम रिजल्ट देंगे सप्लीमेंट्री, कई बार एक ज्यादा भी देंगे। लेकिन अब छात्रों के साथ आपने अन्याय क्यों किया? ये छात्र अभ्यर्थी आपकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। और आपको हम बता दें कि हम लोग शांत नहीं बैठे हैं, हम लोग सब तैयारी करके बैठे हैं। तैयारी किस चीज की तैयारी? अब 2 तरह की तैयारी होगी। एक और आंदोलन होगा, एक और आंदोलन, और आंदोलन बहुत जोरदार होगा। इसलिए जोरदार होगा, अब 100-200 की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय की है सरकार ने। अन्याय पर जो उसकी मांग थी, उनको वादा खिलाफी हुआ है। मात्र 4700 रिजल्ट के खिलाफ में भी हम लोग 4700 रिजल्ट में भी संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि तमाम चीजें पद खाली थी। तो अब स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर बीपीएससी पर जो दबाव बनाया, उसी का नतीजा है कि लाखों सीट, मतलब आप कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी पर दबाव बनाया जा रहा है। 1,20,000 का ढिंढोरा पीट रहे हैं। 1,70,000 पहले डाटा था, अब आ गया 1,20,000 पर। अब वो डाटा कहाँ है जिसमें 40-42,000 नियोजित शिक्षक है? मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो ही गलत है। सीटेट वेट फेल वाले को आपने नियुक्ति दिया, एसटीईटी के बाद डिग्री नहीं थी, कई लोग, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, खुद प्रेस के माध्यम से मुकेश, पूजा, करिश्मा, कई लोग आए। तो आपने गलत लोगों का प्रमाण देखिएगा, निकाला भी तो जा रहा है उन लोगों को, तो निकाला जा रहा है उन लोगों को। तो फिर जो पद खाली है उस पद पर तो आप भरिएगा। लगता है अतुल प्रसाद की बात ठीक से नहीं सुनते हैं सौरभ। क्या कहा था अतुल प्रसाद ने, याद होगा आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ कहा था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप लोग चीखते रहिए चोर चोर, कुछ नहीं होगा जब तक प्रूफ नहीं होगा। बिल्कुल, हम जैसे ही प्रूफ हो रहा है एक्शन हो जा रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इस सीटेट फेल वाले को, एसटीईटी फेल वाले को, आपकी प्रक्रिया में ही तो खामी है। आपने उसको कैसे कर दिया? अगर सीटेट वाले को फेल दिया, अगर उस पर तो उसको आप बाहर करेंगे तो वो पद तो खाली रह जाएगा ना, उस पर सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, वो वेटिंग लिस्ट रहेगा। कहने का मतलब वो सीट कंपनसेट होके अगली वैकेंसी में जाएगी। क्या दिक्कत है? अगली तो आ ही रही है अगस्त। तो अभ्यर्थियों को मात्र 3 बार परीक्षा में बैठने का ही मौका है। इस बात का ख्याल अभ्यर्थी भी करेंगे ना कि शिक्षा विभाग इस बात, अगर हम आज बैठे और हम सीटेट फेल हैं और हमको दे दिए गया, मेरा तो सीट हकमारी हो गया, तो फिर हम अगली परीक्षा में बैठेंगे तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति दी है उनको, उनके जगह पर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका तो हकमारी हुआ, वो तो परीक्षा से वंचित हो गए, वो तो नौकरी से वंचित हो गए। तो परीक्षा व्यवस्था में जो बीपीएससी जिस प्रकार से कारनामा की है उसी का नतीजा है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप ये बात जानते हैं कि प्रक्रिया कैसे अपनाई जानी चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ में आपने जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, वो पहले वेटिंग लिस्ट आपने रिजल्ट निकाल के और मेरिट बना के तब शिक्षा विभाग को भेजा। अच्छा ये बताइए सौरभ, अब क्या मांग है आपकी?
देखिए हम लोग की मांग है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। देखिए इसलिए जारी करे क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को अब आपके बात पर भरोसा नहीं है। इसके बावजूद हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, हम चेयरमैन सर से मांग इसलिए आपके कहने पर कि हाँ वो सोच रहे हैं, सोचते क्या है नहीं, वो तो ये भी बोल रहे थे कि रिजल्ट तो ऐसा होगा कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा। तो सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, कई फर्जी वाले का आपने तो नियुक्ति दिया ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर नियुक्ति हुआ ना, वो तो कोई बैठा हुआ नहीं था। तो आप एक बार जान लीजिए कि आपने जो किया है नियुक्ति प्रक्रिया में उधर पूरी धांधली हुई है। और हम लोग फिर आपसे मांग करते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली में वो नियुक्ति प्रक्रिया मत अपनाइएगा कि कई लोग जो फर्जी वाले तरीके से आप पद से ज्यादा लोगों को बुलाकर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करके और तब मेरिट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजते। आपने मेरिट लिस्ट, सीटेट फेल वाले का मेरिट कैसे बन गया, एसटीईटी फेल वाले का मेरिट कैसे बन गया? तो मतलब आपकी ये मतलब साफ मांग हम यही समझे कि आप सेकेंड लिस्ट जारी करिए। और उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके बात पर अगर नहीं भरोसा हम करेंगे तो हम लोग कोर्ट के पास की सारी तैयारी, कोर्ट भी जाने का सोच रहे हैं, कोर्ट भी, क्योंकि देखिएगा कि सीटेट अपेयरिंग की मांग को सबूत है, कोर्ट तो सिर्फ सबूत देखता है। बिल्कुल सबूत है। तो आपके पास पद है ना भाई, 1,20,336 का जो डाटा दे रहे हैं, आपने कहा ना कि 10,000 लोग डॉक्यूमेंट का, तो आपके पास भी तो सब डाटा है। कोर्ट भी तो आपसे डाटा मांगेगा कि जिस, और आप लोगों ने भी सारे डाटा जुटा चुके हैं। मेरा कटअप इतना है और उसी कटअप किसी दूसरे का हो गया, पोस्ट खाली है, तो क्या मेरा अधिकार नहीं? एक नंबर कम भी रहा तो मेरा अधिकार, 2 नंबर, हाँ सीटें खाली रहनी चाहिए। ये बात बीपीएससी बताए कि सीट खाली है कि नहीं है। अगर सीट को कंपनसेट करने के नियम है। एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि आपने कहा ना वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो कैबिनेट से तो कई चीजों की मंजूरी मिलती है। क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री जी के पास गए, कहे कि भाई इतने लोग हैं अभ्यर्थी तो हम फ्रेश बहाली की तरह सब लोगों को नियुक्ति करेंगे। तो 3 बार परीक्षा में बैठने का मौका ही मिला और तीनों बार में इसी तरह का कई फर्जी वाले को अंदर कर लिए और फ्रेश अच्छे कैंडिडेट जो है वो बाहर हो गए। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था आज पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ शिक्षक ही दोषी नहीं है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि शिक्षक व्यवस्था, बिल्कुल बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसके लिए मैं समझता हूं कि बिहार सरकार और तमाम आला अधिकारी, उसके लिए शिक्षा विभाग कहिए या मुख्यमंत्री जी के स्तर से कहिए, सब में कहीं ना कहीं खामी है, दोषारोपण हम कर रहे हैं। क्योंकि अब चीजों को बदलने के बाद हम लोग भी सोच रहे थे कि चलिए बीपीएससी परीक्षा होगी तो तरह की बदलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से चीजें नहीं बदलने वाली है। आप लाख प्रयास कर लीजिए क्योंकि आपके जो प्रणाली है, नियुक्ति प्रणाली, वही दोषारोपण है, उसमें हम और आप लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, हम कर ली है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सौरभ। देखिए साफ कह दिया है कि हम लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्या मांगे की हैं वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।